Let P equal to 100, 410, 1641. I be the identity matrix of order 3. If Q equal to Qij is a matrix such that P to the power 50 minus Q equal to identity, then find the value of Q31 plus Q32 upon Q21. That Q is element, each element. जैसे 1 0, मतलब ये एलिमेंट कौन सा हो गया Q11, this is Q12, this is Q13, this is Q21, this is Q22, this is Q33, this is Q31, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, दिस इज Q32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड Q33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसके हिसाब से पहले क्या था, दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ना, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, उस हिसाब से निकालते ना अपन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उस हिसाब से मतलब Q31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, Q32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड Q21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सही है। Q इक्वल टू इज अ मैट्रिक्स Q टू द पावर 50 माइनस Q इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको फाइंड करना। देखो कैसे करेंगे अपन, देखो Q इक्वल टू Q मैट्रिक्स का है ये P मैट्रिक्स का मैंने बताया। ओके, अपने को Q मैट्रिक्स के हिसाब से फाइंड करना है। ये तो P मैट्रिक्स के हिसाब से डायरेक्ट पुट कर दे तो आ जाता है। Q क्या दिया है, P टू द पावर 50 माइनस Q इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो अभी Q निकालेंगे पहले, उसके बाद ये वैल्यू निकाल सकते नहीं ये वाली, है ना। पहले Q निकालना पड़ेगा। सही है। P क्या दिया, ये मैट्रिक्स दिया है। सही है। We can express P as a sum of the identity matrix I and the nilpotent matrix N. तो P equal to I plus N। सही है ना, P equal to I plus N लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड N, क्योंकि 1 1 1 दिया है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, तो N टू द पावर N। न्यूल, ये नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, है ना। नील पोटेंट मैट्रिक्स देखो, N1 लिया तो सेम मैट्रिक्स आ गया, N स्क्वायर लिया तो देखो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये देखो पूरा किया है, एन स्क्वायर 1 1 एन स्क्वायर 1 2, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 16, ऐसे करते हैं ना। हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 0 इंटू 0, 0 इंटू 4, 0 इंटू 16, 0। उसके बाद 0 इंटू 0, ये क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 4, 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब ये यहाँ पे 0 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 0 0 0 16। अगेन एन क्यूब करेंगे तो एन क्यूब का जैसे किया तो 0 0 0 डायरेक्टली लिखी दो, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 ही है, एन स्क्वायर इंटू एन। सही है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब दिस इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब जिसका ने क्या ऑर्डर 3 है। यहाँ पे एन क्यूब आ गया 3, so n to the power k equal to 0 for k greater or equal to 3. See, now we compute p to the power 50 equal to I plus n to the power 50. So I and n क्या है, compute I n plus ni equal to n। सही है। तो देखो अभी we can use the binomial theorem। I plus n equal to क्या है 50, तो देखो यहाँ पे 50 सी के, since n cube equal to क्या है 3, only the term for k equal to 0 1 2, कितना लेंगे अपन 0 1 2 k equal to, ये बाइनोमियल थ्योरम पे याद रखो। ए प्लस बी होल टू द पावर 50 का वो फॉर्मूला देखो, के इक्वल टू 0 to 50, 50 सी के, ए टू द पावर 50 माइनस के, बी टू द पावर के, ए और बी की जगह आई और एन। यहाँ पे एन क्यूब 3 है, मतलब अपन के इक्वल टू क्या लेंगे 0 1 2 2 तक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन टू द पावर के इक्वल टू 0 है ना, तो एन क्यूब इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 0 1 2 तक ही लेंगे, आर नॉन जीरो, बाकी के पूरे जीरो हो जाएंगे ना। तो दैट्स वाई देखो अभी पी टू द पावर 50 इक्वल टू के इक्वल टू 0 प्लस के इक्वल टू 1 प्लस के इक्वल टू 2, इसमें पुट किया। तो ये पहला टर्म क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि एन टू द पावर 0 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 0 का 1 आता है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना, 50 C 0 दैट इज 1, 50n, तो 50 इंटू 14n/2 एन स्क्वायर, मतलब ये आएगा आई प्लस 50n प्लस 1225 एन स्क्वायर, ये आ गया पी टू द पावर 50। अभी सब्सटीट्यूट करो, आई मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट किया, एन मैट्रिक्स गिवन एग्जांपल में दिया वो सब्सटीट्यूट करो, और एन स्क्वायर जो अपन ने यहाँ पे फाइंड किया, देखो ये वो यहाँ पे पुट कर दो, ऐड कर दो पूरे ईच एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट ऐड करते जाओ, 1 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया,
है ना, 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 0 + 0, है ना, पूरा सेपरेट करके उसको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करके। पहले 50 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 2 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आ गया, p⁻50 100 200 10 204 200 देखो अभी p⁻50 माइनस क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी। तो q इक्वल टू क्या हो गया, p⁻50 माइनस आइडेंटिटी। तो माइनस आइडेंटिटी कर दिया तो ये जीरो, डायगोनल जो 1 1 है वो पूरे जीरो हो जाएंगे, ये डायगोनल यहाँ पे 0 0, बाकी बचे हुए एलिमेंट वैसे के वैसे। तो देखो अभी q इक्वल, ये q मैट्रिक्स आ गया, मतलब दिस पोजीशन इज q11, this position is q12, this position is q13, this position is q21 q22 q23 q31 q32 q33। अपने को क्या फाइंड करना है, q31 प्लस q32 अपॉन q21। तो q31 की वैल्यू कौन सी होगी, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, q32 की वैल्यू ये 200 थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, एंड q21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 200। तो इसमें पुट कर दो पूरी की पूरी वैल्यू इस इक्वेशन में। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 103। तो फाइनल आंसर इज 103। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।